क्या कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में होती है तब क्या होता है? खैर, एक बेहद दिलचस्प प्राचीन धारणा है जिसके अनुसार ठीक इसी समय महाकाल जागते हैं। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई आम समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्राचीन सूत्र है जो हमारे शरीर, मन और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को एक साथ जोड़ देता है। हम एकदम निष्पक्ष होकर इस बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर इस समय में ऐसा क्या खास है जिसने सदियों से बड़े बड़े ऋषियों से लेकर आज के आधुनिक विज्ञान तक सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आखिर रात के उस घुप अंधेरे में सुबह के ठीक 3:40 ही क्यों? मतलब 3 बजे या 4 बजे क्यों नहीं? ये इतना सटीक समय क्यों? प्राचीन ज्ञान ये दावा करता है कि जो भी व्यक्ति इस एकदम सटीक समय पर जागता है वो फिर एक साधारण इंसान नहीं रह जाता। उसकी चेतना में, उसके सोचने समझने के तरीके में कुछ ऐसा जादुई बदलाव आता है जो उसे पूरी तरह से बदल कर रख देता है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा विज्ञान और दर्शन है जिसे समझना हमारे लिए वाकई रोमांचक होगा। इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही प्राचीन शब्द को समझना होगा जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है रचनाकार का समय। अगर हम परंपराओं की बात करें तो प्राचीन ऋषियों और तांत्रिकों ने इसे सिद्धि का समय माना है। उनके अनुसार ये वो समय है जब हमारे शरीर और आत्मा में सबसे गहरे बदलाव होते हैं। मतलब ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, इसे ब्रह्मांड की उस असीम ऊर्जा के साथ जुड़ने का एक बेहद खास मौका माना जाता है। अब इस चर्चा को हम 6 अलग-अलग हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले हम बात करेंगे समय पर विजय पाने की, फिर 3 गुणों के रहस्य की, उसके बाद तीसरी आंख के जागरण, शरीर की ऊर्जा के शुद्धिकरण, इच्छा शक्ति और आशीर्वाद की, और सबसे आखिर में उस 21 दिन के प्रैक्टिकल अभ्यास की। तो एक बहुत ही लॉजिकल सफर होने वाला है ये। शुरुआत करते हैं हमारे पहले रहस्य से, समय और शरीर पर विजय पाना। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में एक बहुत ही अद्भुत बात कही गई है कि इस खास प्रहर में समय की गति भी धीमी महसूस होने लगती है। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि प्राचीन दावों और आज के विज्ञान में कितनी समानता है। एक तरफ अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथ ये दावा करते हैं कि इस समय उठने वालों को 108 वर्ष का लंबा जीवन मिलता है, और दूसरी तरफ अगर हम आधुनिक विज्ञान को देखें तो कई स्टडीज बताती हैं कि सुबह 4 बजे से पहले उठने से हमारी कोशिकाएं यानी सेल्स की मरम्मत होती है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और हमारी उम्र 7 साल तक बढ़ सकती है। मतलब जरा सोचिए, 5000 साल पुराना ज्ञान और आज की सेल्यूलर रिपेयर थ्योरी दोनों एक ही बात कह रहे हैं, है ना कमाल की बात। चलिए अब दूसरे रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, जो है 3 गुणों या त्रिगुण का रहस्य। शिव पुराण का दर्शन हमें बताता है कि ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा इंसानी स्वभाव 3 मूल गुणों से बना है। ये 3 गुण है तमस, रजस और सत्व। रात का जो समय है वो तमस का होता है, जिसमें आलस्य और अंधेरा होता है। दोपहर का समय रजस का है, जो अपने साथ गुस्सा, लालसा और बेचैनी लाता है। लेकिन सुबह ठीक 3:40 का वो पल, वो पूरी तरह से सत्व अवस्था को अलग करता है। सत्व यानी एकदम शुद्धता, स्पष्टता और बहुत ही गहरी शांति। मूल पाठ का ये मानना है कि इस समय जो भी ध्यान किया जाता है वो हमारे मन को एक साफ आईने की तरह बिल्कुल निर्मल बना देता है, बिना किसी मिलावट के। और इसी निर्मलता से जुड़ता है हमारा तीसरा रहस्य, तीसरी आंख या आज्ञा चक्र का जागरण। ये हमारे माथे के ठीक बीचों बीच का वो हिस्सा है जिसे दिव्य दृष्टि का केंद्र माना जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि तंत्र शास्त्र और आधुनिक जीव विज्ञान दोनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। तंत्र में जिसे आज्ञा चक्र या शिव का तीसरा नेत्र कहा गया है, आज का विज्ञान उसे पीनियल ग्रंथि या पीनियल ग्लैंड कहता है। सोर्स के दावों के अनुसार ठीक 3:40 पर हमारे शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन का उत्पादन अपने एकदम चरम पर होता है। ये बिल्कुल वही जैविक पल है जिसे प्राचीन काल में दिव्य दृष्टि का खुलना कहा गया था। ये उस सत्व गुण की शुद्धता ही है जो इस तीसरी आंख के खुलने का रास्ता साफ करती है। अब आते हैं चौथे रहस्य पर, जो है हमारी आंतरिक ऊर्जा का शुद्धिकरण। कहा जाता है कि इस पहर में हवा सबसे ज्यादा शुद्ध होती है और प्राण ऊर्जा एकदम सघन होती है, जो सीधे हमारी आंतरिक सफाई से जुड़ी है।
योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 72,000, जी हाँ, 72,000 सूक्ष्म ऊर्जा चैनल या नाड़ियां होती हैं, जिनमें ईड़ा और पिंगला सबसे प्रमुख है। कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने के लिए इन पूरी 72,000 नाड़ियों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और टेक्स्ट ये दावा करता है कि इतनी गहरी और व्यापक आंतरिक सफाई केवल इसी विशिष्ट ब्रह्म मुहूर्त में ही संभव हो पाती है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी है। अगर कोई अचानक से जोश में आकर सीधे 3:40 पर उठना शुरू कर दे तो शरीर और मन गहरे सदमे में जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ एक 7 दिन का बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है। पहले 2 दिन सुबह 6 बजे उठना है, फिर अगले 2 दिन 5 बजे, फिर 4:30 बजे और आखिरकार 7वें दिन 3:40 तक पहुँचना है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला तरीका ये सुनिश्चित करता है कि शरीर बिना किसी झटके के इस नई और शक्तिशाली ऊर्जा के अनुकूल हो जाए। अब हम अपने 5वें और छठे रहस्य को एक साथ देखेंगे, जो है चरम इच्छा शक्ति का निर्माण और दैवीय आशीर्वाद की प्राप्ति। स्रोत के अनुसार इस समय जागने से इंसान के अंदर एक ऐसी अटूट इच्छा शक्ति पैदा होती है, बिल्कुल वैसी ही जैसे महाकाल ने गंगा की प्रचंड लहरों को नियंत्रित किया था। पुराणों की ये मान्यता है कि इस बेहद शांत प्रहर में सृजन, पालन और रूपांतरण की दैवीय शक्तियां पृथ्वी पर मौजूद होती हैं। इसलिए इस समय जो भी संकल्प या इरादे तय किए जाते हैं वे पूरी तरह से सच साबित होते हैं। ये वो पल है जहां एक साधारण शारीरिक अभ्यास एक बहुत ही उच्च स्तर के आध्यात्मिक अनुभव में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। बात करते हैं उस अंतिम चुनौती की। 21 दिन, इस विशिष्ट संख्या 21 को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। मूल पाठ ये साफ साफ कहता है कि इसे सिर्फ एक आदत बनाने वाली कोई एक्सरसाइज न समझें, इसे पूरे 21 दिनों के एक समर्पित आध्यात्मिक प्रयोग की तरह लेना है। हालांकि ये स्पष्ट चेतावनी भी है कि नींद का मोह बहुत भारी होता है, इसलिए कई लोग इसमें विफल हो सकते हैं। लेकिन जो इस 21 दिन की प्रतिबद्धता पर खरा उतर गया, उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और अंत में ये चर्चा हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। सूत्र कहता है, किसी बाहरी अलार्म के भरोसे मत रहिए, बल्कि अपने अंदर एक संकल्प लीजिए। क्या महज एक आंतरिक संकल्प हमारे शरीर, मन और आत्मा के इस त्रिशूल पर विजय पाने के लिए काफी है? क्या हम सिर्फ अपने दृढ़ निश्चय से सुबह ठीक 3:30 बजे पर जाग सकते हैं? ये वो गहरा सवाल है जो ये प्राचीन विज्ञान हमारे लिए छोड़ जाता है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा।